हेलो बच्चों। तो आज भारत इज माई होम इसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। आज उस कहानी का हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम जा रहे हैं करना। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर ऐसे ही सारे चैप्टर के अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो सारा वीडियो आता रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये पैराग्राफ बाई है कि मतलब ये पैराग्राफ का जो है, ये पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, ऐसे करके सारा हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने मुझ में विश्वास करके मुझे देश के सर्वोच्च पद के लिए चुना है। उसमें मैं बहुत रोमांचित हूँ। डॉक्टर राधाकृष्ण ने अपनी उच्च मानसिकता, क्रमिक ज्ञान और अनुभव की संपदा से राष्ट्रपद की गरिमा को जिस तरह बढ़ाया वह बिरले ही कहीं मिलेगा। उनका पूरा जीवन ज्ञान और सत्य को समर्पित रहा। संभवतः किसी अन्य से ज़्यादा उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचारधारा एवं नैतिक मूल्यों की व्याख्या की है। आवश्यक मानवीय मूल्यों में उनकी आस्था कम नहीं हुई और सभी का जीवन गौरवपूर्ण हो, इसके प्रयास में वे कभी पीछे नहीं रहे। मैं केवल विश्वास दिला सकता हूं कि मानवता के लिए विनीत भाव एवं पूर्ण समर्पण के साथ मैं इस पद को स्वीकार करता हूं। मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति पूरी आस्थावान होने का शपथ लिया है। तुलनात्मक रूप से यह एक नए राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिकों का संविधान है जो उन्होंने इतिहास में पहली बार अपने आप को दिया है। यह प्राचीन लोगों का नया राज्य है जिन्होंने शताब्दियों के सहयोग विभिन्नताओं में भी उत्कृष्ट मूल्यों की रक्षा करते हुए अपनी विशिष्ट शैलियों में निखरा है। मैं उन मूल्यों की सेवा का शपथ लेता हूँ क्योंकि यद्यपि बदली हुई परिस्थितियों में कुछ मूल्य अपूर्ण लगे, लेकिन कोई भी मूल्य सदैव उचित होता है और नई अनुभूतियों के लिए दबाव डालता है। अतीत मृत या अस्थिर नहीं होता, वह जीवंत और गतिमान होता है और हमारे वर्तमान एवं भविष्य के गुणों को निर्धारित करता है। अब देखिए चौथा, नवीनीकरण की उसकी नियत प्रक्रिया प्रस्तुतः राष्ट्र की संस्कृति एवं राष्ट्र के चरित्र के विकास की प्रक्रिया होती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ यह काम शिक्षा का है कि वह इस नियत नवीनीकरण को कार्य रूप दे। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरी चाहत जो इस पद के प्रति हुई उसका गहरा संबंध लोगों की शिक्षा से है, जिससे मेरा गहरा लगाव होना है। मैं जानता हूँ कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति का बुनियादी अस्त्र है और इसकी गुणवत्ता में ही राष्ट्र की गुणवत्ता निहित है। पांचवा, अतः मैं अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति निष्ठावान होने की शपथ लेता हूँ, चाहे वह संस्कृति जहाँ से भी आई हो अथवा चाहे किसी ने भी दिया हो। मैं अपने देश की संस्कृति की सेवा का शपथ लेता हूँ। मैं देश के प्रति आस्थावान होने का शपथ लेता हूँ, बगैर किसी भाषा एवं धर्म के भेदभाव के। मैं शपथ लेता हूँ कि देश की उन्नति एवं जनता के कल्याण के लिए कार्य करूँगा, जिसमें जाति, रंग एवं वर्ग का कोई भेदभाव नहीं होगा। संपूर्ण भारत मेरा घर है और इसकी जनता मेरा परिवार है। जनता ने एक निश्चित अवधि के लिए मुझे परिवार का मुखिया बनाया है। यह मेरा परम उद्देश्य होगा कि मैं इस परिवार को सुंदर एवं मजबूत बनाऊं, एक ऐसा खुशहाल परिवार जिसमें सभी खुशहाल एवं जीवन को गौरवमयी बनाने में संलग्न रहें। परिवार बहुत बड़ा है और इसकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य बनता है कि सभी अपने अपने तरीकों से राष्ट्र को संपन्न बनावें। कार्य इतना बड़ा है कि किसी को भी पीछे नहीं रहना होगा, क्योंकि पीछे रहकर सिर्फ देखने और निराश बैठने का समय नहीं है और संपूर्ण देश निराशाओं के संक्रमण से ग्रसित हो जाएगा। समय की मांग है कि हम कार्य करें, सिर्फ कार्य करें और जनता के भौतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का पुनर्निर्माण करें। सातवां, देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सातवां अभी मैं जा रहा हूँ बोलने, लेकिन इसके पहले स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, इसका भी ले लिए, इसका भी अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए सातवां शुरू करते हैं। मेरी समझ से इस कार्य के दो पहलू हैं।
वह कार्य जो स्वयं के लिए किया जाए और दूसरा जो पूरे समाज के लिए किया जाए। दोनों ही पारस्परिक लाभप्रद कार्य हैं। व्यक्तिगत कार्य के दौरान नैतिक विकास एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में स्वनिर्मित अनुशासन के द्वारा होता है। इसका परिणाम एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में होता है। यह स्वतंत्र व्यक्तित्व खतरनाक है। इसका अस्तित्व तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक वह पूर्ण रूप से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समंजित न हो। सामाजिक सामंजस्य के बाद ही गौरवमय जीवन पद्धति मिल पाएगा। सामाजिक संविदा के बगैर व्यक्तिगत जीवन कभी विकसित और पूर्ण नहीं हो सकता। अतः हम सभी पूरे मनोयोग से कार्य के इन दोनों पहलुओं को अपने आप अपनाने का प्रयास करें। अब 8वां देखिए चालू होता है। हाँ, यह दोहरी प्रयास हमारे राष्ट्रीय जीवन को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करेगा। हमारे लिए राष्ट्र मात्र एक शक्ति का संगठन ही नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक संगठन है। यह हमारी राष्ट्र भावना का हिस्सा है और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी का उत्तराधिकार है कि शक्ति का प्रयोग नैतिक मूल्यों के लिए हो। सामर्थ्यवान की शांति उसके कार्यों में ही होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए अब लास्ट जो पैराग्राफ है उसका 9वां पैराग्राफ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे लोग अपनी पूरी शक्ति संतोषप्रद तरीकों से इस दोहरे कार्य में लगाएंगे। इस महान कार्य में योगदान देना मेरे लिए गर्व की बात होगी। तो इतना ही से ख़त्म होता है, केवल इतना ही था पैराग्राफ। तो अगर ये आपके लिए सहायक जैसा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आप इसके मतलब ऐसे ही सारे चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन थोड़े ही समय में देख सके। और फिर इसको आप 1 या 2 बार या 3 बार अगर वीडियो को देख लेंगे, भाई छोटा छोटा तो वीडियो है ही, उसे देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर से एक बार अपने आप पढ़ लें। ये काफ़ी आपके लिए मददगार साबित होगा। हाँ, तो कर लिए। चलिए अब तो भाई फिर से भाई देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए तो बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।